साथियों नमस्कार। सुपर एलेक्स। समय कट नहीं रहा तो सोचा कि कुछ बात आपसे किया जाए। अ, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपसे बात किया जाए। साथियों, जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। कब क्या होगा, कैसे होगा, ये आप हम कोई नहीं जानते। लेकिन इंसान को जीवन में हमेशा आशावान रहना चाहिए। उसके जीवन में हमेशा बेहतर होगा, बढ़िया होगा, यही सोच उसको हमेशा रखनी चाहिए। साथियों, आज हमारे जितने साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे साथ इस बिज़नेस में एसोसिएटेड हैं, जो हमारे साथ इस बिज़नेस को कर रहे हैं, कुछ हमारे कॉलीग्स हैं, कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं, कुछ हमारे सीनियर्स हैं, कुछ हमारे साथ काम करने वाले हमारे फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, ये सारे लोग आज अपने लिए एक बेहतर भविष्य की कामना करते हैं, अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी की कामना करते हैं, जिसकी वजह से आज वो कहीं ना कहीं इस बिज़नेस में लगे हुए हैं। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य होता है, ये बड़ा अजीब लगता है ये चीज़ कि चाहते हर कोई है कि भैया मुझे कामयाबी मिल जाए, मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं इतना आमदनी कर सकूं, जिसमें ये बात, ये कहावत, ये जो दोहा है आप सबने सुना होगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था हमारी बन पाए, ये हर इंसान चाहता है, हर इंसान सोचता है, उसके लिए तत्पर रहता है। लेकिन फिर मिलता क्यों नहीं है? इतना बढ़िया बिज़नेस है डायरेक्ट सेलिंग, इतना शानदार कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग, इतना इतना ईजी, इतना आसान, संसार का सबसे सुंदर, आसान और यूं ही हो जाने वाला बिज़नेस है डायरेक्ट सेलिंग। फिर क्यों नहीं मिलता लोगों को? क्यों ज़्यादातर लोग लालायित रहते हैं लेकिन उनको ये मिल नहीं पाता है, उनके साथ ऐसा अच्छा हो नहीं पाता है? क्या कारण है? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत चीज़ है। लेकिन जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जो मैंने देखा है कि इंसान यहाँ अगर बढ़िया कुछ नहीं पाता, कुछ बढ़िया नहीं यहाँ से अचीव कर पाता है, कर सकता है, तो इसमें सबसे बड़ा जो दोषी है, सबसे बड़ा जो फॉल्ट है, सबसे बड़ा जो समझिए एक तरह की बाधा है, वो इंसान खुद है, वो इंसान स्वयं है। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूँ? क्योंकि ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को। मैंने पर्सनली ये बातें, ये चीज़ें जानी हैं अपने बिज़नेस में, पिछले 2 साल के करियर में जो मैंने यहाँ पे बिताया है समय। जैसे जैसे काम धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को डिस्टर्ब करने वाली होती हैं, मुझे डिस्टर्ब करने वाली थी। बहुत सारी चीज़ें जिसने मेरे मन में बहुत सारा ख्याल, बहुत सारा चीज़ ऐसा उत्पन्न किया जिसकी वजह से मैं इस बिज़नेस को छोड़ दूं, या फिर किसी के प्रति मेरे मन में ऐसा बहुत ख्याल आया कभी जिसकी वजह से मैं इस बिज़नेस को छोड़ दूं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई जिसके वजह से मुझे लगा कि इस बिज़नेस को अब नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली आज मैं इस बिज़नेस में लगा हुआ हूँ या अभी भी इन्वॉल्व हूँ, तो इसका क्रेडिट भी फिर मुझे ही जाता है। क्योंकि ये जो एक तरह का युद्ध है, जो अपने अंदर इंसान को लड़ना पड़ता है, इंसान अपने अंदर अपने आप से लड़ता है, अपने अंदर के छुपे हुए नकारात्मक ऊर्जा से लड़ता है, उन चीज़ों से लड़ के इंसान पार पाता है और तब जाके वो एक सक्सेसफुल होने की राह पे अग्रसर हो पाता है। ये जो बात है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि कहते हैं, हम चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हुए हों, ये कहा जाता है कि एक पत्ता भी परमात्मा की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। और नहीं अगर हिल सकता तो फिर हम कैसे कामयाब हो सकते हैं अपनी मर्ज़ी से? हम कैसे कामयाब हो सकते हैं अपनी मेहनत से? देखिए, मेहनत आपको करना है, एफ़र्ट आपको लगाना है, सब कुछ करना है, लेकिन कृपा परमात्मा की होगी आप पे, तो ही फिर क्या है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव, कोई अच्छा इनिशिएटिव आपके जीवन में हो पाएगा, या परमात्मा की तरफ से आप अपने द्वारा एक इनिशिएटिव ले पाइएगा। साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि जब आप इस काम को करने लगते हैं तो मन में बहुत सारा ख्याल उत्पन्न होता है। सबसे पहले तो राइजिंग बनेंगे, शाइनिंग बनेंगे ना, तो थोड़ा बहुत पैसा आता है। उस थोड़ा बहुत पैसा के साथ साथ पीछे से एक और बहुत बड़ा चीज़ आता है जिसको हम घमंड के रूप में जानते हैं। जैसे फील होने लगता है कि अब तो मैं राजा हूँ, अब तो मैं पूरी दुनिया को मैंने जीत लिया, मेरे से बढ़िया बिज़नेस को कौन समझ पाता है, मेरे से बढ़िया बिज़नेस को कौन जान लेगा। और यही चीज़ जो है हमें फिर मारता है अंदर ही अंदर, और ये कहीं ना कहीं हमें रोकता है। और परमात्मा कभी भी किसी भी व्यक्ति को वो चीज़ तब तक नहीं देते जब तक वो उसके लायक नहीं हो जाता है।
साथियों, कोई भी, जैसे परमात्मा ने ये सृष्टि बनाया है, हमें बनाया है, आपको बनाया है, तो वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या हमारे जीवन को सही करके रखेगा। अगर हमारे जीवन में पैसा आने के बाद अगर हमारा जीवन मतलब समझिए कि उस दिशा में चला जाए जिससे हमारा जीवन खराब हो जाए, तो हमारे पास पैसा कभी नहीं आएगा। तो आपको ये चेक किया जाता है परमात्मा के द्वारा कि भैया इसको मैं अगर कामयाब कर दूं, इसको अगर मैं कामयाबी दे दूं, तो ये वाकई में इस कामयाबी को हजम करने लायक इसकी स्थिति है या नहीं, इसकी हैसियत ऐसी है या नहीं कि ये इस चीज़ को बढ़िया तरीके से अपने अंदर संजो के रख पाए। तो साथियों, यूं ही आसानी से, बिल्कुल ऐसे ही ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। हालांकि बहुत आसान है, हालांकि बहुत सिंपल है, लेकिन तब तक आपको वो चीज़ नहीं मिलता जब तक आप उसके लायक नहीं होते। और आज आपकी जो स्थिति है, आप अगर किसी भी स्थिति में हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप बढ़िया कर रहे हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है ना, ये परमात्मा की मर्ज़ी है, परमात्मा की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है। जिस भी अवस्था में आज अपने जीवन को आप व्यतीत कर रहे हैं, ये उनकी कृपा से है। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको सुनाना चाहूँगा। एक बार कहीं आकाश मार्ग से भगवान शिव और माँ पार्वती भ्रमण करते हुए जा रहे थे, और उन्होंने रास्ते में देखा माता पार्वती जी ने कि एक लड़का जो है एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा हुआ है, और उस पेड़ से थोड़ी दूर पे एक नदी है, जिस नदी में 4-5 बच्चे नहा रहे हैं उस नदी में, और वो जो बच्चा है चुपचाप बैठा हुआ है। और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने ये पाया कि वो जो बच्चा है वो अंधा है। तो साथियों, माता ने भगवान शिव से पूछा कि आप बताइए ये कितना बड़ा अनर्थ है कि कुछ बच्चे हैं और वो नहा रहे हैं, इतना बढ़िया अपने बचपन को वो इन्जॉय कर रहे हैं, इतना बढ़िया से अपने नहा के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, लेकिन एक बच्चा है जो ये आनंद जो है नहीं ले पा रहा है, और वो अंधा है और वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो साथियों, उन्होंने कहा कि जो भी है वो सब विधि का विधान है, जो है जैसा है अच्छा है, उसको वैसा ही रहने दो, और ये जो भी है ये सृष्टि के हिसाब से सही है, इसको वैसा ही रहने दो। लेकिन कहते हैं कि पत्नी के हट के आगे हमारी आपकी नहीं चलती और परमात्मा की भी नहीं चलती, और उन्होंने उनसे जिद किया कि नहीं, इस बच्चे का आँख आ जाना चाहिए, और इस बच्चे का आँख आ जाए ताकि ये भी उनके तरह जाके आनंद ले सके, नहा सके बढ़िया तरीके से, और अपने इसका अनुभव वो भी कर सके। बहुत ज़्यादा उन्होंने जिद किया तो भगवान की कृपा हुई उस पर, और उस बच्चे की आँख की रोशनी आ गई। लेकिन जैसे ही उस बच्चे की आँख की रोशनी आई, उसने देखा कि बच्चे तालाब में नहा रहे हैं, वो भी दौड़ के गया, उस तालाब में कूदा और जाके उसमें नहाने लगा। लेकिन नहाने के साथ साथ उसने ये किया कि उसके साथ जो बच्चे वहाँ नहा रहे थे, उसका उसने गलत गर्दन पकड़ा और उसको नीचे डुबाने लगा। और इस क्रम में हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी स्थिति ऐसी हो गई कि अब वो मरने वाले हैं। और ये देख के एकदम से पार्वती जी विचलित हो गई, और उन्होंने कहा कि अरे प्रभु, ये क्या हो गया, ये बहुत अनर्थ हो रहा है। तब परमात्मा ने कहा, प्रभु ने कहा कि जो होता है वो अच्छा होता है। इसकी आँखें नहीं थी तो ये ठीक था, देखो इसकी आंखें आई और इसने क्या कृत करना चालू कर दिया। तो आज कामयाबी, रुपया, पैसा, धन दौलत भी इसी की तरह है। अगर हमको उन चीज़ों को सहेज के रखने जैसे स्थिति में हम अपने आप को ले आए, हम अपने आप को उस लायक बना लें कि उस पैसे को हम रख पाएँ, कामयाबी को हम हजम कर पाएँ, कामयाबी जो है हमको अगर मिल जाए तो हम एकदम से घमंड में नहीं आएंगे, एकदम से हम अत्याचारी नहीं बनेंगे, एकदम से हम एरोगेंट नहीं हो जाएंगे, तो फिर हमको ये मिल सकता है। लेकिन अगर हमारे अंदर कड़ापन है, हम बहुत ज़्यादा तने हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में हैं, हम बहुत ज़्यादा घमंड में हैं, तो फिर ये सारी चीज़ें हमारे साथ नहीं हो सकती हैं। साथियों, कभी भी आप देखिएगा जिस वृक्ष पे जो झुका हुआ वृक्ष होता है, जो झुका हुआ टहनी होता है, उसी में फल लगा हुआ होता है। यानी अगर फल लगा हुआ है तो झुका हुआ है, अगर झुका हुआ है तो ही फल उसमें लगेगा। दूसरा चीज़, अगर आपको ऊंचाइयों पे जाना है तो आपको झुक के रहना होगा, तो ही आप किसी सीढ़ी पे, पहाड़ पे चलते हुए आपने महसूस किया होगा कि जब आप झुके हुए रहते हैं, जब ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो आप झुकते हैं, आप अपने आप ही झुक जाते हैं, तभी आप ऊपर की ओर चढ़ पाते हैं। अगर आप तने रहेंगे तो ऊपर आप नहीं चढ़ सकते हैं, आप पीछे की तरफ गिर जाएंगे। और वहीं इसके विपरीत, अगर आपको ऊंचाई से जब नीचे उतरना पड़ता है तो आप तने हुए रहते हैं, एकदम बिल्कुल अहंकार में, घमंड में, एटीट्यूड में। तो साथियों, इन चीज़ों को हमको समझना है। कामयाबी एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, ज़िंदगी में उसका अनुभव करना है, कामयाबी लेना है, पैसा कमाना है, लोगों का भला करना है, लोगों के साथ मिल के काम करना है, लोगों को अच्छा जानकारी देना है, लोगों का हमेशा भला करते जाना है। आपका भला, हमारा भला अपने आप होगा। साथियों, ये थोड़ा सा समय था तो सोचा कि आपसे कुछ बात की जाए, और ये मैंने बात रखा है। उम्मीद है कि इसमें कुछ आप समझ पाए होंगे। फिर कभी इसी तरह से किसी वीडियो में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। सुपर एलेक्स, नमस्कार।